खबर ग्वालियर से, जहां लगातार खुल रही प्रशासन के दावों की पोल, बारिश के मौसम में एक और सड़क अचानक से धंस गई। चेतकपुरी झांसी रोड के बाद दर्पण कॉलोनी में सड़क धंस गई। सड़क धंसने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां सड़क धंसने से अचानक से यहां पर फंस गई, उनको क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। तो ग्वालियर में लगातार सड़क धंसने का मामले हैं जो वो बढ़ रहे हैं। सड़कों की गुणवत्ता, सड़कों की को बनाने के लिए जिस तरीके से लापरवाही बनाने में की गई, इन तमाम बातों पर सवाल भी खड़े होते हैं कि किस तरीके से इन सड़कों का निर्माण किया गया कि जरा सी बारिश के बाद सड़कों का ये हाल है। तस्वीरें आप देखिए, ये दर्पण कॉलोनी में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसमें गाड़ी भी फंस गई। इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई और कई गाड़ियां यहाँ पर फंस गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक नहीं कई गाड़ियां हैं। देवश्री माली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, लगातार एक के बाद एक रोजाना कई मामले आते हैं जब अलग अलग इलाकों में ग्वालियर में सड़क धंसने के इस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये घटिया निर्माण कार्य के उदाहरण जितने भी हैं, हर रोज बल्कि हर घंटे ग्वालियर में नजर आ रहे हैं। जो चेतकपुरी की सड़क थी वो तो पूरी देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी गई। उसके बाद झांसी रोड और अब ये दर्पण कॉलोनी यहाँ की सबसे पॉश कॉलोनी है। और वहाँ जो है ये सड़क अचानक धसक गई जब गाड़ियां बिल्कुल रोड से निकल रही थी। और आप ये विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां इतनी अंदर चली गई कि वहां भीड़ इकट्ठी हुई। लोगों ने बहुत कोशिश की कि उनको निकाला जा सके। जब नहीं निकाली जा सकी तो क्रेन को बुला के निकालना पड़ी। अचानक गाड़ी पृथ्वी में समाने लगी तो लोगों में भड़कंप भी मच गया। पहले तो ड्राइवर और जो गाड़ी में बैठे हुए लोग थे उनकी समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, वो इतनी घबरा गए और वहां एक तरह से अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति बन गई। बाद में उनकी समझ में आया कि सीधी पट्टी में सड़क धसक रही है और उसमें पहिए फंस गए हैं। और जैसे कोशिश की तो और धंसते चले गए और आखिर पर क्रेन से निकालना पड़ा। तो ये ग्वालियर के सड़कों की हालत है, जो सड़कों की क्वालिटी की पोल खोलने के लिए लगातार ग्वालियर शहर में सड़कें नीचे धसक रही हैं। बिल्कुल देव, ये साफ बताता है कि किस तरीके की निर्माण सामग्री सड़कों के निर्माण के वक्त इस्तेमाल की गई होगी और लापरवाही भी एक बड़ी यहाँ पर हुई। ऐसे में जब ये सड़क का पूरा हिस्सा धंस गया है और काफी बड़ा एरिया ये है, यहाँ पर आवाजाही बंद की गई होगी, ट्रैफिक को बिल्कुल कम कर दिया गया होगा यहाँ पे, तो लोगों को इस वजह से भी काफी दिक्कतें इस वजह से हो रही होंगी देव। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बीच जैसा देखने में ही आ रहा है कि बीच रोड से निकल वो हो गया है। एक तो लोग भयभीत भी हो गए तो उस रोड से निकलने से ही डर रहे हैं, और दूसरा ये है कि उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए भी कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। तो लोगों को अपनी जान हथेली पे रख के एक तरह से इस पर चलना पड़ेगा, भले ही ये सड़क आगे दसक जाए। क्योंकि अगर इस रोड पर जाना है और अगर आगे कहीं जाना है तो लोग जो है कम से कम उनको 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए, और लोगों को पता भी नहीं चल पाता, जब वहां पहुंच जाते सड़क पर तब उनकी समझ में आता है कि ये रोड तो धसक रही है। तो लोग इतने भयभीत होके उससे निकल रहे हैं और जिनको पता चल रहा है वो लोग जो है दूसरी डाइवर्सन वाली रोड से जा रहे हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, जो रोड के दोनों साइड में जो मकानों में रहते हैं, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत ही बन गई। क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है, लोगों को ऑफिस भी जाना है, उनको स्कूटर निकालने तक के लिए वहां जगह नहीं बची है। शुक्रिया देवश्री माली आपका जानकारी के लिए।